वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचताः तत्यागो वासना त्यागात स्थितिरद्य यथा तथा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वासना एव संसार, अर्थात वासना ही संसार है। इति सर्वा विमुंचताः, अर्थात ऐसे सब कुछ से मुक्त हो जाओ तुम। तत्यागो वासना त्यागात, अर्थात उस त्याग में, वासना के त्याग से, स्थितिरद्य यथा तथा, अर्थात स्थिति आज वैसी की वैसी ही है। तो यहाँ पर जनक महाराज को बताया जा रहा है अष्टावक्र द्वारा कि ये जो संसार है ये वास्तव में वासना ही है, और इसलिए इस सब कुछ से तुम मुक्त हो जाओ, सभी वासनाओं से तुम मुक्त हो जाओ। और वासनाओं के उस त्याग से जो है तुम ये जानोगे कि तुम्हारी स्थिति तो वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं था और कभी हुआ होगा भी नहीं और हो सकता ही नहीं है। वास्तव में परिवर्तन उसमें हो ही नहीं सकता। तो आप यही समझ लीजिए कि यदि आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, तो आपको कितना उससे जो है आपको एक मन में संतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी, या मन में जो है एक चैन की भावना उत्पन्न होगी कि अरे मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है वास्तव में। तो ये हमको यहाँ पे समझना है। तो देखिए, हम जब इस जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं जो कि हम पूरा करना चाहते हैं, और उन कामनाओं को पूरा करने से ही जो है हम वास्तव में अपनी क्रियाएं कर रहे होते हैं सारी। कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको कोई व्यवसाय खड़ा करना है, तो आपने मन में एक वासना उत्पन्न हुई कि मुझे व्यवसाय खड़ा करना है, और जब मैं व्यवसाय खड़ा करूँगा तो उससे जो है बहुत सारा धन उत्पन्न होगा, और धन से मैं फिर ये करूँगा और वो करूँगा, दुनिया भर की बातें। अब क्या होता है कि जब हम इन ऐसी कामनाओं को साथ में लेकर के आते हैं तो फिर उसके लिए क्रिया भी करनी होती है, और उन क्रियाओं के साथ में ही वास्तव में संपूर्ण संसार उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति जो है परिवार खड़ा करना चाहता है, परिवार खड़ा करना चाहेगा तो बच्चे पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा तो फिर उनके लिए आपको धन भी इकट्ठा करना है, उनको भोजन प्रदान करने के लिए आपको फिर कार्य करना है, सब कुछ आपको ऐसे क्रियाएं अपनी करनी पड़ती हैं। अब यदि हम वासना कर लें इनमें कि हाँ, यानी ये सब मेरे हैं और मुझे इनके लिए करना है, और ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो फिर व्यक्ति जो है चिंता से घिर जाता है पूरी तरह से। और ये जो चिंताओं से घिरना है यह है ही वास्तव में संसार है। क्योंकि फिर जो है आप जब ये सब कष्टों को झेलते हैं तो फिर मन में भय उत्पन्न होता है, इन सभी का जो है एक वास्तविक अस्तित्व हमें प्रतीत होने लगता है कि अच्छा हाँ, इनका वास्तव में एक अस्तित्व है। तो ये जो वासनाएं होती हैं इसी के द्वारा वास्तव में संसार उत्पन्न हो जाता है। तो हम यदि वासना करेंगे तो वासना का फल जो होगा वो हमको भोगना पड़ेगा। वासना का फल जो हम भोगेंगे तो वो जो अनुभव होगा वह हमारे लिए सत्य प्रतीत होगा, और जब वो अनुभव हमें इस प्रकार से प्रतीत होगा तो हमें यही लगेगा कि हाँ, ये तो वास्तव में है। कि भाई हाँ, मान लीजिए कि हमने जो है हमने एक कोई भावना जो है इस संसार में प्रक्षेपित की तो वही भावना लौट करके आई। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने जो है लालच की भावना अब इस संसार में प्रकट की, आपने कुछ चोरी कर लिया किसी का लालच से, तो अब निश्चित ही उसका एक आपके लिए परिणाम तो आना ही है। या तो आपको कुछ भी परिणाम उसका बुरा परिणाम आएगा। अब वो बुरा परिणाम जब आएगा तो उसको भोगना भी पड़ेगा। अब यदि उसको भोगेंगे तो कष्ट होना निश्चित ही है, उसमें हो गई, दुख तो हो गई। तो अब आपके लिए क्या हो गया? अब आप बोलोगे हाँ यार, ये तो वास्तव में सत्य है। मान लीजिए कि उसका परिणाम ऐसा था कि आपको 10 डंडे लगने थे, तो आपको 10 डंडे के जो आपको का दुख वो जो आपको हुआ वो आपको लगे कि हाँ, ये तो सत्य में सच में मुझे हुआ। तो व्यक्ति यही सोच लेगा कि अरे यार, ये तो संसार वास्तव में है, ये सारी चीज़ अनुभव तो ये तो मैं वास्तव में अनुभव कर रहा हूँ इसको। तो ऐसे जो है वासनाओं से संसार उत्पन्न हो जाता है। किंतु यदि वासना ही नहीं होती, यदि आपने वो शक्ति जो है भावनात्मक शक्ति प्रक्षेपित की ही ना होती, तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं आता, कोई परिणाम भी नहीं आता आपके लिए। तो जो संसार चल रहा है ये इन वासनाओं की के द्वारा ही चल रहा है, जहाँ पे कि हम जो है कोई भावनात्मक ऊर्जा जो है संसार की ओर प्रक्षेपित करते हैं, कोई भी भावनात्मक ऊर्जा प्रक्षेपित करते हैं, वो लौट के आती है। जब लौट के आती है तो हमें संसार दिखता है। तो ये जो है इससे हमको मुक्त होना है। वो यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम इनसे मुक्त हो जाओ, तुम इन सभी वासनाओं से मुक्त हो जाओ। जैसे ही तुम इन वासनाओं से मुक्त होगे तो इस त्याग से आपको आपके स्वरूप का बोध हो जाएगा कि अच्छा, मैं ही था जो कि एक भावनात्मक शक्ति या कुछ एक प्रक्षेपित करता था, वही मुझ पे लौट के आती थी, तो ये संसार उत्पन्न हो गया था।
अब मैं भावनात्मक शक्ति प्रक्षेपित ना करूं तो कुछ लौट के भी नहीं आएगा, जब कुछ लौट के नहीं आएगा तो संसार भी नहीं रहेगा। तो तुरंत जो है स्वरूप में स्थिति हो जाएगी और आप ये जानेंगे कि वो जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही है, वो स्वरूप वाली स्थिति वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन कभी होता नहीं है। केवल ये है कि वो अनुभव करता है, कुछ आसक्ति करेगा उसका कुछ परिणाम अनुभव करेगा, कुछ आसक्ति करेगा उसका परिणाम अनुभव करेगा, परंतु वैसे यदि देखा जाए उसमें वैसे कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसा ही है। जन्म के समय भी वैसा ही था, मृत्यु के समय वैसा है, मृत्यु के पश्चात जब अगला जन्म होगा तब भी वैसा ही है, अगले जन्म की मृत्यु की तो भी वैसा ही है, और वो ऐसे ही बस चलता रहेगा। जैसे आप बैठ करके जो है सिनेमा हॉल में फिल्में देखते रहे, फिल्मों में कुछ भी होता रहे, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप तो बस देख रहे हो उसको। तो वो वाली स्थिति है कि आप लगातार एक के बाद 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 एक आप फिल्म देखते जा रहे हैं। हो सकता है कि बीच में थोड़े समय के लिए आप विश्राम कर लें, परंतु आप जो है फिर फिल्म देखने लग जाते हैं। तो बस ये ही चल रहा है हमारे साथ में। तो फिल्मों में कुछ भी होता रहे पर हम तो वैसे के वैसे ही रहते हैं ना, तो इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अनुभवकर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है उस संसार में। तो बस वासना प्रक्षेपित की, वही लौट के आई, तो संसार उत्पन्न हो गया वास्तव में। तो बस हमको उसी से मुक्त होना है, उन वासनाओं से मुक्त होना है। एक बार हम वासनाओं से मुक्त हो गए तो स्वरूप में स्थिति है, और पता चलेगा कि हमको की स्थिति तो वैसी की वैसी है, पहले भी वैसी थी अब भी वैसी ही है, बस हम भूल गए, हम भूल गए अपने वास्तविक स्वरूप को। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।